नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि आपको जो भी प्रदेश में घटनाक्रम चल रहा है, जो भी माहौल है, उसके तमाम पक्षों से आपको अवगत कराऊं, अपना विश्लेषण आपके सामने रखूं। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जो चल रहा है, उसकी हकीकत क्या है, इस सच्चाई से आपको रूबरू कराने का प्रयास करूं। आज सचिन पायलट की यात्रा जो अजमेर से शुरू हुई थी, वह जयपुर में समाप्त हो गई। और इस यात्रा के समापन अवसर पर सचिन पायलट ने करीब पौन घंटे का भाषण दिया। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, उन्होंने भी भाषण दिया। उसमें हेमाराम चौधरी हैं और दूसरे बड़े नेता हैं। उन सब ने मंच पर आकर भारी भीड़ के सामने अपना संबोधन दिया। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जो सचिन पायलट ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने वही मुद्दे उठाए जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन का आगाज किया था। और उन्होंने मंच पर जो कुछ कहा है, उसका आशय क्या निकलता है कहने का। दरअसल जितने भी नेता होते हैं जो कहते हैं, उसके पीछे भी एक उनकी मंशा होती है। मैं उसका खुलासा आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से जरूर करूंगा। सचिन पायलट ने 3 प्रमुख मांग रखी हैं उस भाषण के दौरान। पहला तो ये कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, उसमें जो भाई भतीजावाद से नियुक्ति होती है अध्यक्ष पद के लिए और सदस्यों के लिए, वह नहीं हो और उसका पुनर्गठन हो और एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कि जिसमें से अच्छे लोग चुनकर आए और उनकी नियुक्ति की जा सके। साथ ही उन्होंने ये मांग भी करी मंच से ही कि सरकार कानून लागू करने में भेदभाव नहीं कर सकती। ये बात काफी हद तक ठीक है। बात बेशक पॉलिटिकल है, लेकिन उनकी बात में वजन है। आरपीएससी मेंबर कटारा जब गिरफ्तार हुए तो केवल उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले जब पेपर लीक माफिया जो एक मेंबर जो खुद माफिया गिरफ्तार हुआ, तो उसके मकान पे बुलडोजर चलाया गया। लेकिन कटारा के मामले में ऐसा नहीं किया, क्योंकि कटारा के मामले में सरकार, अशोक गहलोत सरकार, इसलिए भी बैकफुट पर आ गई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि वो एक सर्टेन जाति के मेंबर हैं और उससे उस जाति में चूंकि इलेक्शन का माहौल है, 6 महीने बचे हैं, निश्चित तौर पर उस कम्युनिटी में ये मैसेज जाता कि उनकी जाति के सदस्य पर बुलडोजर चलाया गया है। तो सरकार इस हद तक कठोर कार्रवाई करने से बच गई, और लेकिन उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई। एक कारण ये। दूसरा, सचिन पायलट ने मांग करी कि जो बेरोजगार युवा हैं, उनको जो पेपर लीक प्रकरण में प्रभावित हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। अब उनके मुआवजे का मतलब यह है कि सरकार पर करोड़ों रुपए का भार पड़ना, और यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। उन्होंने मांग करी है। ये जो 2 मांगे हैं, ये दोनों अशोक गहलोत सरकार के लिए किसी मुसीबत या किसी चुनौती से कम नहीं है। दूसरी मांग उनकी ये थी। तीसरी जो उन्होंने मांग करी है, वो करी है वसुंधरा सरकार पर जो करप्शन के आरोप लगाए थे, जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक दिन का धरना दिया था जयपुर में। और इस प्रमुख मुद्दा उनका यही है कि जिस पर उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर तक की है, 4 दिवसीय यात्रा। तो उनका कहना यह है कि जब अध्यक्ष बने थे सन 2013 में, उसके बाद उन्होंने 5 साल मेहनत करी, और 5 साल मेहनत करके उस दौरान जब कांग्रेस अपोजिशन में थी 2013 में, तो वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ अशोक गहलोत सहित अन्य नेताओं ने बजरी माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और दूसरे माफियाओं की मिली भगत से हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो उन्होंने मांग करी कि सरकार इस मामले में 4.5 साल तक चुप्पी साधे रही, गहलोत सरकार। और अब गहलोत सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई काम नहीं किया है, कोई जांच तक जारी नहीं की। मंच से उन्होंने जितने भी तीर जो छोड़े जाने थे, क्योंकि ये आखिरी मौका था उनके पास,
इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया जिसमें बहुत भारी संख्या में पदयात्री उनके साथ थे और भीड़ भी अच्छी खासी थी सुनने वालों की, क्योंकि डेफिनेट निश्चित तौर पर जो पायलट हैं उनका ज़बरदस्त क्रेज है युवाओं में ख़ास तौर से। और बहुत सारी जैसे गुर्जर हैं और जो दूसरी जाति के जो नेता भी चूँकि मंच पर साथ थे तो उनके समर्थक भी उनके साथ भी आए थे। साथ ही पायलट ने कहा कि लोगों से पूछा उन्होंने, और इस पूरे जो पौन घंटे आधे घंटे का उनका जो भाषण था उसमें उन्होंने लोगों से भावुक अपील भी की। आप देखिए कैसी अपील की उन्होंने भावनाओं के आधार पर लोगों को इमोशनली रिचार्ज करने की कोशिश करी। इमोशंस को उन्होंने यहाँ पर छेड़ा। उन्होंने कहा कि जब वे यात्रा कर रहे थे तो उनसे पूछा कि साहब आप इतनी मई में लू चल रही है और आप यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा भावुक सा जवाब दिया इस बात को लेकर कि जो लाखों युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, उनके घर परिवार की हालत ख़राब है, उनके माँ बाप की हालत ख़राब है, उन युवाओं का रोजगार का भविष्य नहीं है। तो ऐसा उन्होंने एक मार्मिक सा और एक भावुक सी बात कही। इसके अलावा सचिन पायलट ने जो कोई मौका नहीं जाने दिया अशोक गहलोत पर प्रहार करने का। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गहलोत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुणगान कर रही है और अपने लोगों को नीचा दिखा रही है। अपने लोगों से मतलब उन पर करप्शन का आरोप लगाया है, उनसे भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करके सरकार गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। वो दरअसल सचिन पायलट का इशारा ये था कि उनके साथ जो मंच पे मौजूद नेता थे, जो उनके समर्थक हैं, जब वो विद्रोह जब हुआ था तो वो उनके साथ थे, तो उनका इशारा इस तरफ था कि इन नेताओं को, मतलब अशोक गहलोत इन नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुणगान कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा धौलपुर में अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि वसुंधरा राजे और मेघवाल जो है, कैलाश मेघवाल जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो नेता रहे, उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ जो अमित शाह ने कार्रवाई करी सरकार गिराने की, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ये बयान अशोक गहलोत ने दिया था। तो इस बयान के संदर्भ में ही सचिन पायलट ने अपनी ये बात कही। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि, और साथ ही सचिन पायलट ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के अंदर उनकी ये बातें मांगे नहीं मानी गई तो वे वापस पूरे गांव पूरे प्रदेश में, कस्बों में, शहरों में नए सिरे से रैलियां निकालेंगे, पदयात्रा करेंगे, संघर्ष यात्रा करेंगे। खैर ये सब तो हो गया। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। ये तो सबको ही पता है, ये तो आज वो बोले हैं तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी तो आपको मिली जाएगी विभिन्न संचार माध्यमों से, यूट्यूब चैनलों से, टीवी पे डिस्कशन से, आप अखबार में भी न्यूज़ पढ़ लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों कांग्रेस अभी कर्नाटक में चुनाव जीती है, मामला वहां पर ताजा है। तो कांग्रेस अभी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती कि वो जो जीत का स्वाद है उसमें कहीं कड़वाहट खुल जाए। आप देखिए जब से सचिन पायलट की यात्रा निकली है तब से कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। अब वो रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस वहाँ भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कांग्रेस ने की है। अब सवाल ये कि अब कांग्रेस ने वो कार्ड वहाँ कंप्लीट हो गया है। अब बारी राजस्थान और एमपी की है, तो एमपी का नंबर बाद में है क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई राजनीतिक हालात नहीं है जो राजस्थान में है। तो अब कांग्रेस को राजस्थान को हैंडल करना है। तो सवाल इस बात को है कि सचिन पायलट को आखिर हैंडल कैसे किया जाएगा। यह निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से पॉलिटिकली एडजस्ट नहीं होने देंगे। ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को। और कांग्रेस का प्रयास ये रहेगा हाईकमान का, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनका प्रयास ये रहेगा कि चूंकि राजस्थान में 6 महीने में चुनाव हैं तो किसी भी तरह से सचिन पायलट को और उसके जो ग्रुप के लोग हैं उनको शांत करने के लिए, जैसे राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष वापस बनाया जा सके उनको, या इस तरह का कोई चुनाव प्रभारी उनको का कोई पद दिया जा सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि अशोक गहलोत ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब चुनाव में टिकट वितरण का काम होगा तो उसमें स्टेट का जो संगठन है, राज्य का जो संगठन है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो डीसीसी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पीसीसी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपती है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी टिकटों की सिफारिश के लिए कि इनको ये टिकटों के लिए नाम है, इनको टिकट दी जा सकती है, जो भी पैनल में नाम होते हैं
वो एआईसीसी को सौंपती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को। ये पूरी प्रक्रिया है। तो निश्चित तौर पर यदि सचिन पायलट को कांग्रेस का वापस अध्यक्ष बनाते हैं तो सचिन पायलट का प्रयास यही रहेगा कि अब सही मौका है हिसाब चुकता करने का अशोक गहलोत से। वो अशोक गहलोत के जितने भी समर्थक हैं, जो साथ में उनके लोग हैं, जो उनके विश्वास पात्र एमएलए हैं या मंत्री हैं, वो उनको प्रायोरिटी पे, उस लिस्ट में तो उनका नाम जाएगा, लेकिन उनका फर्स्ट सेकंड में नाम नहीं जाएगा, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में उनका नाम जाएगा प्रायोरिटी में। वो अपने लोगों का नाम, जो लोग उनके खास हैं, जो पिछले आंदोलन में जुड़े हुए हैं, जो लगातार उनके संपर्क में हैं, या और जो नए लोग जुड़ सकते हैं, ये वो सर्च करेंगे उस दौरान कि भाई और ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ पायलट के साथ वफादार रहें। पायलट के साथ वो अशोक गहलोत ग्रुप के लोग नहीं होने चाहिए, वो पायलट समर्थक लोग होने चाहिए। तो वो टिकट जब वितरण होगा तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग, पायलट के लोग ही उनको टिकट मिले। तो ये जो नौबत आएगी ये अशोक गहलोत को मंजूर नहीं होगी। तो अब सवाल ये कि जो तलवार निकल गई है, जो पायलट ने तलवार निकाल ली है, वो वापस म्यान में नहीं जा सकती है। अब तो उससे कुछ ना कुछ परिणाम निकल के सामने आएगा। और जैसा मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है, जो चुनावी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ लगातार, जो इतने लंबे अरसे से मैंने कवरेज की है, तो ये मेरा आकलन यही है इसमें कि सचिन पायलट को अब मनाना बहुत मुश्किल काम है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि यदि सचिन पायलट मान भी गए प्रतिशत बनने के लिए, तो अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं होंगे। एक बात और बता दूं आपको कि अशोक गहलोत ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा है, तब से गांधी परिवार से उनकी दूरियां बढ़ी हुई हैं। उन्होंने खुलकर, हालांकि दोनों तरफ से कोई कमेंट नहीं आए, ना गांधी परिवार की तरफ से, ना मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, ना अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयानबाजी आपस में एक दूसरे के खिलाफ हुई। जो बयानबाजी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आपस में हो रही है राजस्थान में, वो बयानबाजी गांधी परिवार और गहलोत में कभी नहीं हुई। उसके बाद वो मामला उन्होंने साइड में कर रखा। लेकिन ये निश्चित तौर पर कि वो अब टॉप वफादारों की सूची में अशोक गहलोत का नाम गांधी परिवार में नहीं है। तो गांधी परिवार कहीं ना कहीं यह तो जरूर चाहता है कि वापसी सचिन पायलट की हो जाए, लेकिन सवाल यह है वापसी हो कैसे? क्योंकि वापसी की जो भी शर्तें होंगी या जो भी उनको पद देने का प्रयास किया जाएगा, उसमें अशोक गहलोत तैयार नहीं होंगे। और कांग्रेस की हालत अब ऐसी है कि कांग्रेस अशोक गहलोत को किसी भी तरह से नाराज नहीं कर सकती। कारण यह है कि सचिन पायलट के पास यदि 20-25 विधायकों का समर्थन है, तो कांग्रेस में अशोक गहलोत के पास राजस्थान में कम से कम 60-70 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ हैं, मंत्रियों के अलावा। तो वो उनका निश्चित तौर पर, वो आज की तारीख में यदि आप वेट करें राजनीतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का वजन सचिन पायलट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो कांग्रेस ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी कि सचिन पायलट को एडजस्ट करने के लिए, उनको वापस समायोजित करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, ये धरने प्रदर्शन आंदोलन जो वो कर रहे हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए वो अशोक गहलोत को नाराज़ कर दें। तो अशोक गहलोत के नाराज़ होने का रिस्क कांग्रेस उठाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो अब देखना यही है कि कांग्रेस अल्टीमेटली निर्णय क्या करती है, क्योंकि ये निर्णय करना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है। को निश्चित तौर पर सचिन जो पायलट हैं, उनकी जो प्रमुख दावेदारी है, जो वो हालांकि मंचों से इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात जो महत्वाकांक्षा है वो अच्छी तरह से पता है, वो ये है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करके राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से आगामी जो विधानसभा चुनाव वो लड़ा जाए। लेकिन जब सवाल ये है कि पद तो मुख्यमंत्री का एक ही है, और अशोक गहलोत और उसके समर्थकों ने मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को, आगामी मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रचारित करना पहले से शुरू कर दिया है। तो सवाल ये है कि जब वो ऑलरेडी प्रचारित कर चुके हैं, और इसमें एक नई बात और भी है, हालांकि मैं पहले भी इस डिबेट में ये बात बता चुका कि पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक कोई चेहरा, पार्टी किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अशोक गहलोत समर्थक लगातार, अभी उदयपुर में जो सभा हुई थी वहाँ सीपी जोशी भी शामिल थे और दूसरे लोग भी शामिल थे, वहाँ अशोक गहलोत मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजना का उद्घाटन करने गए थे। वहाँ भी उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया। लेकिन पार्टी हाईकमान, राहुल गांधी का पूरा परिवार इस मामले में चुप्पी साधे रहा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत से छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि बर्र के छत्ते में जो है वो पत्थर फेंकना है। क्यों? अशोक गहलोत तो कोई बेशक बहुत ही सदाशत वाले नेता हों या विनम्र दिखते हों,
लेकिन पॉलिटिकली वो बहुत ही कैलकुलेटेड है, वो सारी राजनीतिक समीकरण समझते हैं। तो पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि यदि अशोक गहलोत से कुछ भी कह दिया या कोई भी बात उनके खिलाफ कर दी, यही वजह है। आप देखिए कि 2 साल पहले अशोक गहलोत के समर्थन में विधायकों का जो सत्ता बल दिखाया गया था, उस मामले की जो जांच, जो नोटिस जारी किए गए थे, जो जांच की गई थी, वो उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। पार्टी हाईकमान ने उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं करी है, और ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है जो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और महेश जोशी के घर पर जो विधायकों का जमावड़ा लगा था, जब खड़गे खुद यहाँ पर बैठक करने आए थे, तो उनके यहाँ बैठक में न जाकर विधायकों ने, जो गहलोत समर्थक विधायक थे, उन्होंने वहाँ बैठक करके हाईकमान को मैसेज दिया कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं। जब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी में थे, ये प्रकरण वो है, तो उन्होंने साथ में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ सकता। तो अब ये जताने के लिए कि पार्टी, चूंकि पार्टी में एक पद पर एक ही व्यक्ति रह सकता है, तो इस सिद्धांत के तहत अशोक गहलोत को पद छोड़ना था, पर उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना नामांकन जो है वो विड्रॉ कर दिया इस चक्कर में। तो ये बात सोनिया गांधी परिवार को पसंद नहीं आई। खड़गे उनकी प्राथमिकता में नहीं थे, अशोक गहलोत उनकी पहली पसंद थे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी जो आप राजनीतिक ताना बाना देख रहे हैं, ये जो चल रहा है, ये जो माहौल चल रहा है, निश्चित तौर पर एक बात तो तय है कि आप एक को बनाओगे दूसरा रूठेगा, दूसरे को बनाओगे तो एक नहीं मानेगा, तो नुकसान कांग्रेस का तय लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको आज का यह जो विवेचना है इस मुद्दे पर, जो मैंने तमाम पक्ष रखे हैं, ये आपको कैसे लगे, और इस पे आप अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर मुझे भेजें, ताकि उनको मैं आगामी इस तरह की परिचर्चाओं में शामिल कर सकूं। और साथ में आपसे निवेदन है वापस कि आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।